बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। बड़ी कोशिशें की गई, जिस तरह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान से पहले निकाला गया और फिर दियार गैर में उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर उनको शहीद कर दिया गया, जिसके बाद एक बयानिया बनाया गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था और अरशद शरीफ शहीद जो हैं वो एक इशारे पर नहीं रुके थे, जिसके बाद पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और उनको जो है वो वहाँ पर गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तो आज एक बहुत बड़ा फैसला आलमी अदालत ने सुना दिया है, जिसके बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त पर खच्चे उड़ चुके हैं। और ये वो केस है कि आप अगर इसका नाम मीडिया पर भी लेंगे अरशद शरीफ का, तो उसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे ताकतवर तरीन जो लोग हैं उनकी जनाब हवाइयाँ उड़ जाती हैं और उनको गुस्सा भी बहुत आता है। तो आज जनाब अरशद शरीफ के जो कातिल हैं वो निशाने इबरत बन चुके हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। बड़ा अहम तरीन फैसला इस वक्त सामने आया है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूँगा। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि इस वक्त इस्लामाबाद में 3 बड़े ताकतवर तरीन इस्तीफ़े, जिसके बाद इस हुकूमत का चलना इंतहाई नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 3 इस्तीफ़े जो हैं उसके बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी और ये ताकतवर तरीन इस्तीफ़ों के बाद जो है वो सूरत हाल यकसा तब्दील होगी। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि कौन से 3 बड़े इस्तीफ़े हैं, कौन कौन सी शख्सियात मुस्ताफ़ी होने जा रही हैं। और फिर मुल्क भर में इस वक्त फ़ौज की तैनाती का मामला, ये मामला क्या है कि मुल्क भर में इस वक्त फ़ौज आ चुकी है, उसकी वजह क्या है, ये भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है? वो सूरत हाल ये है कि जनाब इस वक्त आप सोशल मीडिया की आवाज़ें बंद करने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी लोगों को घरों से उठाते हैं, तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनके अकाउंट्स को डिलीट करवा दिया जाता है। और फिर ट्विटर जो एक्स है उसको जनाब बैन करके आपने ये मैसेज दिया कि जनाब इस वक्त मुल्क भर में जो है वो सूरत हाल पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब है। और फिर वहाँ पर डिजिटल टेररिज्म का नाम इस्तेमाल किया गया मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर। तो उसके बाद जनाब इस्टेब्लिशमेंट की मंशा के साथ जो है वो ट्विटर पर पाबंदी आयद कर देगी। तो आज वज़ारत दाखिला ने ट्विटर बहाल करने से इनकार कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स जो है वो मुल्क की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। और यहाँ से जनाब पाकिस्तान की जो मुल्क की सलामती है वो तो बहुत बर्बाद हो जाएगी। और जो लोग वहाँ से आवाज़ हक बुलंद करते हैं पाकिस्तान के लिए गद्दार हैं, और जो यहाँ पर दहशत गर्दी करते हैं पाकिस्तान के अमन के दाई हैं, वो पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान के लिए जनाब हुब्बुल वतन है, उनको हुब्बुल वतनी के जो है वो आप जनाब सर्टिफिकेट पेश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को आपने आज मुल्क दुश्मन करार दे दिया है। ये इस वक्त पाकिस्तान की जनाब सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल रही थी, उसके खिलाफ अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उनकी सरबराही में 7 रुकनी नेचुरल बेंच ने इस मामले के ऊपर जो है वो समाअत की। और ये पहली बार इस्लामाबाद की तारीख में लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। और 7 रुकनी लार्जर बेंच, आज से पहले कभी किसी केस के अंदर जो है वो इस तरह का बेंच नहीं तश्कील दिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान की अदलिया जो है वो आज़ाद होती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के जनाब धोखे में आने से इनकार कर दिया, इस्टेब्लिशमेंट की धमकियों से उन्होंने जनाब वो लेने से इनकार कर दिया कि हम जो है वो डट कर आपका मुकाबला करेंगे, हम आइन और कानून के साथ खड़े होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में जनाब जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस समर रिफत, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सदात जासादिक इसहाक खान भी बेंच का हिस्सा होंगे। यानी जस्टिस तारिक महमूद साहब जो हैं उनके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो तौहीन गलत केस सुनेंगे। अब जनाब ये मामला आपके सामने है कि ये सोशल मीडिया पर जो इस वक्त उनके खिलाफ पूरी कैंपेन की गई थी, उसके बाद अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा तगड़ा किस्म का पैगाम आज जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जनाब भेजा गया है। और दूसरी जानिब इस वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी एक अहम तरीन केस की समाअत, ये समाअत आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चला है इसमें जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो इसमें रिमार्क्स दिए हैं, ये समाअत कौन सी है? जनाब इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है, जो उज़रदारियाँ हुई हैं, उस मामले के ऊपर आज अहम तरीन केस की समाअत हुई, जिसमें हमारे काजी साहब जो हैं जो चैम्पियन बने फिरते थे जमहूरियत के, वो आज लंबा लेटे हुए इस्टेब्लिशमेंट के सामने आज वो गेट नंबर 4 के ऊपर लटक लटक कर ये एक ही आवाज़ दे रहे हैं कि खुदारा मुझे एक्सटेंशन दे दे, मुल्क जाता जाए भाड़ में, इनके बाप का मुल्क है, इन्होंने विरासत के अंदर हमें मुल्क मिल गया और जो दिल करता है जनाब वो यहाँ पर करेंगे। तो आज काजी साहब को इतना नहीं पता था कि फॉर्म 47 क्या है।
काजी साहब जो हैं जो जमहूरियत के चैंपियन बने फिरते हैं। काजी साहब कहते हैं कि फॉर्म 47 क्या चीज़ है, फॉर्म 47 कानून में क्या कहते हैं, और उनकी सरबराही में 3 रुकनी लाजर बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजहर कयूम नाहरा की NA 81 इंतखाबी उधरदारी से मुतालिक जो है वो अपील पर समात की, और दौरान समात वकील एहसन बून ने बताया कि दोबारा गिनती में मेरे मुवक्किल कामयाब करार पाए, और इस पर जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर ऑर्डर जारी नहीं किया। रिटर्निंग अफसर दोबारा गिनती कानून के मुताबिक पर पाबंद थे। आपकी दरख्वास्त पर दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर को करनी चाहिए थी। अब जनाब ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में, एक तो ये केस चला हुआ है, लेकिन जो असल खबर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद में 3 बड़े ताकतवर तरीन इस्तीफे जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील होने जा रहे हैं। ये मामला क्या होने जा रहा है जनाब? इस्लामाबाद का जो सबसे अहम तरीन जनाब केस था वो था इस्लामाबाद की 3 बड़ी नशिस्तें जिसका केस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब इसको देख रहे थे। बार बार जो है वो कोशिशें की गई कि इस ट्रिब्यूनल को तोड़ दिया जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला देकर इस ट्रिब्यूनल्स को कलअदम करार दे दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये इख्तियार ही नहीं था, वो कैसे इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कलअदम करार दे सकते थे, क्योंकि आखिरी वक्त था, एक दिन रह गया था। नून लीग के 3 उम्मीदवारों के पास जो फॉर्म 47 के ऊपर जीते हुए थे, फॉर्म 45 के ऊपर हार गए थे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि आए हमारे पास फॉर्म 45 लेकर आए, फॉर्म 47 लेकर आए, बयान हल्फी जमा करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और 2-3 दिन के अंदर अब फैसला होने जा रहा है। और इस्लामाबाद की 3 बड़ी नशिस्तें गिरने जा रही हैं। उसके बाद हुकूमत के पास, शहबाज शरीफ के पास कोई मॉरल ग्राउंड्स बाकी नहीं रहेंगे कि वो दोबारा ये हुकूमत कर सकें, और ये हुकूमत अपनी जोर से गिर जाएगी। इमरान खान जो है वो इस वक्त अदलिया के जरिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो फैसले अगर करती है धड़ाधड़, तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा इसी इलेक्शन पर वापस आ सकते हैं। अब मामला क्या है? जहां तारिक फजल चौधरी ने आज मजीद वक्त मांगा फॉर्म 45 के ऊपर। अब ये फॉर्म 45 क्यों नहीं दे रहे? फॉर्म 45 इस वजह से नहीं दिए जा रहे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP जमात इस्लामी और उसके अलावा जनाब मुस्तफ़ा नवाज खोखा साहब ने अपने जब फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वहाँ पर जमा करवाए, वो मैच करके उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार इस्लामाबाद से जीते हुए करार दिए गए। लेकिन नून लीग जो है फॉर्म 47 के ऊपर जीत गई थी। अब ये 3 उम्मीदवार जो हैं वो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 अदालत में जमा नहीं करवा रहे, क्योंकि वो अदालत में जमा करवाएंगे तो उनको सजा भी भुगतना पड़ेगी। अदालत से उन्होंने झूठ बोला तो उन्हें अदालत का सामना भी करना पड़ेगा और जेल में भी जाना पड़ेगा। इस वजह से वो उससे बचने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो तारिक फजल चौधरी साहब ने आज मजीद वक्त मांगा। आज जनाब अदालत ने उनको मजीद वक्त देने से एक तो उनकी सजा को मुस्तरद कर दिया और परसों तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। ये आखिरी और फाइनल मौका है, और परसों अगर ये जनाब जवाब जमा नहीं करवाते तो फिर ये मामला जो है वो इनके हाथ से निकल जाएगा, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 उम्मीदवार जो हैं वो इस्लामाबाद की सीटों से क्लीन स्वीप कर जाएंगे। और जस्टिस तारिक महमूद जंगली साहब ने कहा कि अगर आइंदा समात पर ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर्स पर अमल दरामद ना हुआ तो मेंबरशिप मुअत्तली शौकास करेंगे, इनकी मेंबरशिप को मुअत्तल कर दिया जाएगा। अब मेरे पास जो खबर है, जो ज़राए बता रहे हैं, सो इतलात जो सामने आ रही हैं कि इस्लामाबाद से 3 बड़े इस्तीफे आ सकते हैं। यानी कि बजाय इसके कि ये अदालत के अंदर जाएँ, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जमा करवाएं, उसके वो देने की बजाय 3 इस्तीफ़ों से वो नशिस्तें जनाब वो इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर वहाँ पर दोबारा ज़मीनी इंतखाब करवाकर नून लीग को वहाँ लाया जाएगा। बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत को तस्लीम किया जाए। इस कदर ये लोग नंगा नाच रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की गर्म हवाम के ऊपर कि इन्होंने फॉर्म 47 की झूठी सीटें जीत कर कुरान पर हल्फ रख कर कहा, 99 नाम ऊपर पार्लियामेंट में जहाँ पर ये इन्होंने हल्फ लिया, अल्लाह का झूठा कुरान इन्होंने उठाया और इबरतनाक इनको सजा होने वाली है इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो है वो आखिरत के अंदर भी इनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, दुनिया के अंदर भी इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा कि आपने झूठा हल्फ लिया था। तो जनाब एक चीज़ तो ये, अब मुल्क भर में जनाब फौज आ चुकी, पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, मरल हराम जो है वो शुरू हो चुका है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ज़ाहिर है फ़िक्र जाफिया जो है वो उनका वहाँ पर जो जिस तरह की सूरत हाल होती है तो उनको प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी होती है। तो जनाब ख़बर ये है कि वफाकी हुकूमत ने मरल हराम में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुल्क भर में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। और जनाब सूबों की दरख्वास्त पर फ़ौज को बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात करने की मंजूरी दी गई। वज़ारत दाखिला की जानिब से बाकायदा मरतबा जारी कर दिया गया है और मुनासले के मुताबिक आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फ़ौज तैनात की जाएगी। और वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी मुनासला जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक कितनी तादाद में और कहाँ कहाँ पर फ़ौज तैनात होगी फैसला सुबह करेंगे। और फ़ौज
फ़ौज की वापसी से मुतालिक फैसला बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। तो जनाब अब ये खबर चलें, बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे फ़िका जाफ़री के भाई हैं उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी मुसलमान हैं। तो हमें फ़िरका वारियत की आग जो है उनको भड़काना नहीं चाहिए। अच्छी बात है, चलें आप जो है वही सारा कुछ कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन फ़ौज का काम क्या बनता है कि क्या हमारी पुलिस के पास इतनी पावरलेस हो चुकी है? क्या वो इतनी बेख्तियार है कि वो हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते? क्या ये पुलिस का काम नहीं है कि वो हमारे लोगों की जो है प्रोटेक्शन करे? फ़ौज का मतलब जो है कि वो प्रोफेशनल रोल प्ले करें, वो पॉलिटिकल रोल प्ले ना करें। दिस इज़ द मेन पॉइंट जो अरशद शरीफ ने कहा था कि फ़ौज का जो है प्रोफेशनल होता है, वो पॉलिटिकल रोल नहीं होता। तो सवाल ये बनता है कि फ़ौज का क्या काम बनता है, वो आकर जो है यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन करें। लेकिन खैर अच्छी खबर है कि मुल्क भर में जो है फ़ौज को तैनात कर दिया गया है, हमारी जो है वो जानों की हिफाजत की जाएगी। चले अब मैं जो है वो घर से बाहर निकलूँगा इंशाल्लाह रात को 2-3 बजे, देखते हैं कि हमारी फ़ौज जो हमारी कितनी हिफाजत करती है। क्या हम अभी जो इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, क्या उसको ये फ़ौज काबू पालेगी? कि जिस तरह से रॉबरीज़ हो रही हैं, जिस तरह से जो है वो गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा है, कि क्या इसको जो है वो काबू पाया जाएगा? ये अहम तरीन सवाल है। चलें जनाब, मेन खबर, असल खबर, अरशद शरीफ कत्ल केस जनाब, उसका फैसला अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लटकाया गया। अरशद शरीफ की वालदा ने 6 अफसरान के नाम सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये लोग हैं जिन्होंने मेरे बेटे को कत्ल किया। ये लोग जो मेरे घर आते थे और कहते थे कि जनाब अगर तुम बास नहीं आओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मोहित पीरज़ादा ने कुछ दिन पहले ये इंकशाफ किया कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट के बड़ी ताकतवर शख्सियत ने फ़ोन किया और कहा कि अरशद शरीफ मारा जाएगा, उसको संभाल लो और उसको हम मार देंगे, और उसको भी मार देंगे और फिर तुम्हें भी मार देंगे। ये इंकशाफ किया डॉक्टर मोहित पीरज़ादा साहब ने, जिस वक्त अमेरिका में असलम लेकर बैठे हैं, उनकी जान को खतरा था, पाकिस्तान छोड़कर चले गए। साबिर शाकिर साहब मुल्क छोड़कर चले गए। बहुत सारे लोगों को घरों से उठाया गया, तशद्दुद किया गया, मारा गया। फिर हमारी भी सज़ा ये थी कि हम अरशद शरीफ जो है उनके लिए आवाज़ उठा रहे थे, फिर हमें भी इस चीज़ की जो है वो सज़ा दी गई थी। तो मामला आज बड़ी अहम तरीन जनाब खबर है कीनिया के अंदर। कीनिया में खबर ये थी कि इनको मिस्टेकन आइडेंटिटी पर मारा गया। ये एक सिग्नल के ऊपर नहीं रुके, फिर समझा गया कि जनाब ये चोर जा रहा है, अरशद शरीफ जो है उसको फिर इन्होंने गोलियों से छलनी कर दिया, मार दिया। मैंने उस वक्त आपको बताया था कि कीनिया की पुलिस जो है वो पॉकेट पर असाइनमेंट करती है, उसके मुताबिक वो किसी भी मुल्क की एजेंसी या कोई भी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, कोई भी ताकतवर इदारा जो है उनको पैसे दे, कोई भी ताकतवर शख्सियत पैसे देकर वहाँ पर जो भी उनका टारगेट है उसको पूरा करवा सकते हैं। मैंने जब अरशद शरीफ शहीद किए गए थे तो उस वक्त ये खबर जो है आपके सामने ब्रेक की। एक चीज़ मैंने आपको ये बताई। दूसरा ये बताया कि अरशद शरीफ साहब को गाड़ी के अंदर फायरिंग की गई थी, उनको गाड़ी में मारा गया था। गाड़ी में जनाब उनकी जो है वो ये मामला बना कि उनकी तस्वीर जो इस वक्त सामने आई। लेकिन हेड शॉट कैसे लगा? क्या उनको जो है वो हेलीकॉप्टर से ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे थे कि उनको हेडशॉट लगा और गाड़ी ऊपर से जो है वो गोली लगी, उनके सर पर जा लगी? ये अहम तरीन सवाल था। तो मैंने आपको बताया था कि अरशद शरीफ शहीद जो उनके घर में घुसकर जहाँ वो रहते थे मुबैना तौर पर, वहाँ पर उनको तशद्दुद किया गया। पहले उनके नाखून निकाले गए, नाखून निकाल कर फिर जनाब उनको वहाँ पर बेदर्दी से कत्ल किया, बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। ये खबर जो है उस वक्त मैंने आपको बताई थी। अब मामला क्या बना जनाब, कीनिया की आज अदालत में जवेरिया सदीकी जो अरशद शरीफ की जो है वो जनाब अहलिया हैं, आज उन्होंने इस मामले को जो अपना फैसला सुना दिया है। कीनिया की हाई कोर्ट में अरशद शरीफ की बेवा जवेरिया सदीक केस जीत गई हैं। कीनिया की हाई कोर्ट ने गलत शनाख्त के मामले पर झूठ करार दे दिया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी यही मौका बना रही थी कि अरशद शरीफ जो है मिस्टेकन आइडेंटिटी पर मारे गए, लेकिन कीनियन हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब ये गलत शनाख्त का मामला नहीं है, ये कत्ल हुआ है और अरशद शरीफ के कत्ल की गहराई तक तहकीकात की जाए। अरशद शरीफ पर फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पाकिस्तान में जिन लोगों ने पॉकेट पर असाइनमेंट करवाई थी, क्या उन लोगों को कानून के दायरे में लाकर खड़ा किया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस जमा करवाया जाएगा? कि कीनिया की पुलिस ने कहा कि जनाब देखें, ये जो है हाई कोर्ट ने बल्कि कहा कि हमारी पुलिस ने इनको कत्ल किया है, वहाँ पर भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया कि जो अफसरान यहाँ पर बैठे हुए थे पाकिस्तान में, क्या उनको जो है वो इस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? लेकिन खैर वो बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, आप उन पर हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर अंधों में काना राजा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, माइट इज़ राइट, जंगल का कानून है। तो इनके सारों का बाप का मुल्क है, जो हमारे मुल्क में जो है वो सारा कुछ ये अंधेर नकली चौपट राज है। तो जनाब ये मामला है कि इस वक्त कीनिया से जवेरिया सदीक जो उनकी अहलियाँ हैं वो ये केस जीत चुकी हैं और इंसानी हकूक़ के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वर्जी की गई है, ये फैसले में लिखा गया है। तो लेट्स सी ये मामला किस जानिब जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और संगत नाज़मीन अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।